हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, उसे ऑल मोड पे रखिए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब मेरे वीडियोस आपके वॉल पे सजेस्ट करें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज टेस्ट नंबर 3 छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का ये टेस्ट नंबर 3 है। आज इसमें मैंने 25 प्रश्न शामिल कर रखे हैं। 20 के जगह आज प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर मैंने 25 कर रखी है। इसके अलावा इसके पहले मैंने 2 टेस्ट और ले चुके हैं। ठीक है, तो दोनों टेस्ट के वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 5 बजे की लाइव क्लास है। ठीक है, 2 अगस्त की क्लास है। ये तीसरा टेस्ट है। इसके बाद मैं पंचायती राज के 50 क्वेश्चन का कुछ दिनों में टेस्ट जरूर लूंगा। ठीक है, ये फ्री टेस्ट सीरीज है, इसमें 25 क्वेश्चन शामिल हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करें। जो लाइव देख रहे हैं 5 बजे वो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो बाद में देख रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। मैं नंबर चेंज करते जाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको पहले बता चुका हूं कि कल जैसे एक क्वेश्चन पर विवाद हो रहा था जो 1906 और 1905 दुर्ग जिले का गठन वाला है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि वो क्वेश्चन सहायक प्राध्यापक 2016 सीजीपीएससी पे आया हुआ है और उसका आंसर सीजीपीएससी ने 1, 2 और 3 तीसरा भी लिया है, जिसमें उन्होंने 1905 दुर्ग जिले के गठन को सहमति दी है। और अगर आपको कोई विवाद करना है तो आयोग के साथ विवाद करें। आयोग बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही लेता है और उसको मानना भी पड़ता है। आप पर हम उसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम हमारे ना मानने से वो तो हमारा हमको नंबर दे देगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हमारा नंबर कट गया ही समझो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की, और जो भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो ऑथेंटिक सोर्स से है। आप कृपया आर्ग्यू ना करें कमेंट बॉक्स में आकर कि ये सर इसका आंसर ये होगा। मैं इतना नौसिखिया नहीं हूँ भाई, 4 साल से 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि किसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं कोई चीज़ का आंसर ले रहा हूँ, है ना, अगर अलग आंसर लिया गया है और मैं उस चीज़ को ले रहा हूँ तो मैं उसको बताता हूँ, बाकायदा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका आंसर आयोग ने ये लिया है। वो भी संशोधित उत्तर में 1905 को दुर्ग जिले के गठन को लिया गया है, तो मैंने उसमें वही बताया है। ठीक है, मुझे भी पता है 1906 हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, तो 1905 कर दिया उन्होंने, तो हमको वही पढ़ना पड़ेगा जो आयोग ने लिया है। समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके केवल नंबर लिखें। जैसे मैंने इसका नंबर 1 लिख दिया तो 1 का ABCD पूरा आंसर लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, या तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करें बाद में, जो बाद में देख रहे हैं वीडियो। देखते हैं सेंट्रल, ठीक है, प्रोविंसेस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम विचारधारा वाले के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ, ई पंचवा। मतलब कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में 1907 के अधिवेशन में बढ़ गया, ये बोल रहा है। ठीक है, कौन सा वो अधिवेशन था? तो 5वें क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 10 से 15 सेकंड का समय देता हूं। सोचिए, पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए 10 से 15 सेकंड का समय देता हूं। सोचिए, हर क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। जी, इसका आंसर होगा सी, तीसरा अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। ठीक है, तीसरा अधिवेशन था, इसका आंसर आएगा सी पहले क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, ठीक है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 5 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एक साथ मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे देता हूँ इसको मैं। 2 का ABCD लिखना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में अवधि, ठीक है, समय दिया है, और सूची 2 में छत्तीसगढ़ के मराठा शासक दिया है। कौन सी अवधि के लिए कौन से मराठा शासक शामिल थे, ये आपको ABCD में जमाना है। ठीक है, ABCDE आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए और देखिए। मराठा इतिहास और आधुनिक इतिहास को मैंने बेस्ट तरीके से पढ़ाया हुआ है, पूरा समझाते हुए, कड़ी को जोड़ते हुए। आप उसके वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में है। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास और मराठा शासक वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक दिए गए हैं। तो इस 6वें क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने भी सही दिया बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ए का दूसरा, मतलब 1958 से 87, 1758 से 87 तक आपका होगा बिंबाजी भोसला। उसके बाद होगा 1787 से 88 तक आपका होगा चिमड़ाजी भोसला। 1788 से 1811 तक आपका हो जाएगा विमकोजी भोसला। और 1788 से 1816 से 1818 तक हो जाएगा आपका अप्पा साहेब भोसला या अप्पा राव। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा बी, सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक ये आपका नया क्वेश्चन है और आपका ये
क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। क्वेश्चन नंबर 3 सार्वभौम आर्थिक सर्वेक्षण का है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यूनिवर्सल पीडीएस, ठीक है, राज्य सरकार ने कब लागू किया? 1 नवंबर 2019, 2 अक्टूबर 2019, 15 दिसंबर 2019, 1 जनवरी 2020। कब लागू किया? सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम राज्य सरकार के द्वारा कब लागू किया गया? ABCD लिखकर आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 3 का ABCD लिखकर आंसर दे। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन शामिल कर रखे हैं, वीडियो के अंत में बने रहें। 20 की जगह 25 किया है। लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करें जी। इसका आंसर आएगा बी, 2 अक्टूबर 2019 को सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकार ने लागू की। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं अब, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसे क्वेश्चन नंबर 4 समझे, इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 समझे। जनगणना अनुसार, मतलब कब? 2011 की जनगणना अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? ठीक है, जनगणना अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? ठीक है, तो किस जिले में हुई भाई? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम या इनमें से कोई नहीं? तो जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, राज्य के कबीरधाम जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। कबीरधाम इसका आंसर आएगा, डी इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिन्होंने सही। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है, देखिए मैंने सुधार दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर केवल लाइव चैट बॉक्स में ABCD लिख कर दें। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान। इस टाइप का क्वेश्चन ACF रेंजर में देता है और PSC में भी देता है, CSET पे। ये आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है, ये लोक वित्त का क्वेश्चन है, जिसे मैं अगले वीडियो में, अगले आर्थिक सर्वेक्षण में इसी को कराऊंगा। गैर कर राजस्व के बारे में पूरा बताऊंगा। तो कर राजस्व का योगदान खालिस्तान प्रतिशत अनुमानित है। कितना प्रतिशत कर राजस्व का योगदान अनुमानित है? जल्दी से आंसर देंगे। ABCD 45.10, 28.75, 69.46, 63.76। तो इसका आंसर आएगा डी, 63.76% अनुमानित है। ये क्या है? कर राजस्व है। क्या है? कर राजस्व का योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिशन अमृत किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 नाम दे देता हूं उसको। मिशन अमृत किससे संबंधित है? शुद्ध पेयजल से, नमक वितरण से, स्मार्ट सिटी से, दुग्ध वितरण से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मिशन अमृत किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर देंगे आप। मिशन अमृत किससे संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर है, आपको इसके उत्तर देने हैं। जी, इसका आंसर आएगा, जिन्होंने भी आंसर सही दिया बहुत सही, इसका आंसर आएगा बी, नमक वितरण से संबंधित है मिशन अमृत। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो बी होगा, नमक वितरण से संबंधित है। सभी मानक उत्तर है, आयोग द्वारा लिया हुआ। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। पंचायतें यदि, क्वेश्चन नंबर 7 नाम दे देता हूं उसको। पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती हैं तो कितने समय के भीतर उसका उपचुनाव होना अनिवार्य है? ए 2 वर्ष के भीतर, बी 1 वर्ष के भीतर, सी 6 महीने के भीतर, डी 3 महीने के भीतर, ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये और 7वां का आपको आंसर देना है। ठीक है, बताएंगे जल्दी क्या आंसर होगा इसका। यदि पंचायतें भंग होती है, यदि पंचायतें भंग होती है तो कितने समय के भीतर उसका उपचुनाव, उनका उपचुनाव होना अनिवार्य है? फटाक से आंसर देंगे। जी बहुत सही, सी इसका आंसर होगा, 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना आवश्यक है, उनका चुनाव होना अनिवार्य है, उपचुनाव बोल सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नाम दे दिया। चलिए इसके, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया? ए सुंदरलाल शर्मा ने, बी सुखलाल प्रसाद पांडे ने, सी रेवाराम बापू ने या बापू रेवाराम ने, डी मुकुटधर पांडे ने, ई इनमें से कोई नहीं। अभी PSC में केवल 4 ऑप्शन होंगे। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया? जी, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका डी, मुकुटधर पांडे ने। क्या आंसर आएगा आपका? डी आएगा, मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नाम दे देता हूं इसको मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बांस गीत गायन में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? ए मृदंग,
बी मंजीरा, सी ढोल, डी झांझ, ई इनमें से कोई नहीं। अभी तो वर्तमान में इनमें से कोई नहीं आंसर होगा नहीं, परंतु केवल 4 आंसर होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी ई में से जी, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये खोजना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वीडियो पूरा अंत होने के बाद कि बांस गीत जो मैं पढ़ाया हूं, बांस गीत गायन में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। कहीं पर मैं बताया हूं किसी जनजाति वाले में, ठीक है। तो वाद्य यंत्र के बारे में आप बताएंगे मुझे या खोज कर बताएंगे, ठीक है। इसकी बांस गीत में क्या कौन सा वाद्य यंत्र होगा, ई इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में मूंगफली का उत्पादन या मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ए रायपुर जिला, बी रायगढ़ जिला, सी बिलासपुर जिला, डी दुर्ग जिला, ई इनमें से कोई नहीं। अभी केवल 4 ऑप्शन रहेंगे। 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सॉरी 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 10 का ए बी सी डी ही लिखें केवल। जी, इसका आंसर आएगा, बहुत सही जिन्होंने भी आंसर दिया है, इसका आंसर आएगा बी, रायगढ़ जिला में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये 11 कर लिया चेंज मैंने इसको। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है। ए भागल राव तलंग, बी दयाशंकर सैलू, सैल है ना, दयाशंकर सैल है, स्वैलो लिखा है, सी लोचन प्रसाद पांडे, डी लाला जगदलपुरी, ई इनमें से कोई नहीं। केवल 4 ऑप्शन रहेंगे आपके में। तो इस 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दयाशंकर सैल, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है। लगभग 70%, लगभग 55%, लगभग 36%, लगभग 45%। आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 12 का। 12 का ABCD लिखकर लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करें, जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। महानदी बेसिन का बताइए विस्तार, लगभग में दिया है, अप्रोक्सीमेट दिया है, ठीक है आंकड़ा। तो इसका आंसर आएगा लगभग 55% क्षेत्र में विस्तार है। इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नाम दे दिया इसको मैं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांश पाया जाता है। कहां पाया जाता है सीमेंट ग्रेड, जिससे सीमेंट बनाया जाता है, ऐसा चूना पत्थर अधिकांश कहां पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में, जसपुर पार्क में, अबुझमाड़ में, या सरगुजा बेसिन में, इनमें से कोई नहीं। जो छत्तीसगढ़ बेसिक से पढ़ रहा है वो उसके लिए सबसे सरल क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आएगा छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। जहां पर डोलोमाइट और चूना पत्थर, ठीक है, प्राप्त होता है, सीमेंट ग्रेड का चूना यहीं से निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 14, 14 कर लेता हूं इसको। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। कब राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया। ए 5 मई 2010, बी 5 मई 2006, सी 5 मई 2005 है ना, ये 5 मिट गया है गलती से, 5 मई 2005, और डी 5 मई 2000। कब स्टार्ट किया गया था छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी। इसका आंसर होगा, बहुत सही जिन्होंने भी सही आंसर दिया, इसका आंसर होगा सी, 5 मई 2005 को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया। पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, इसको मैं आर्थिक सर्वेक्षण वाले वीडियो में पढ़ाया हूं। क्वेश्चन नंबर 15 नाम दे देता हूं इसको। आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में डाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक डले हुए हैं। पूरा आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े, पूरा क्वेश्चन कवर होगा। छत्तीसगढ़ में निम्न फसलें उत्पादित होती हैं, चना, धान, गेहूं, सोयाबीन। वर्ष 2018-19, एक साल पुराना पढ़ते हैं फसल का है ना। तो उत्पादनवार निम्नतम से उच्चतम, कहां जाना, निम्न से उच्च की ओर दर्शाने वाला उत्तर चुनिए, जिसमें निम्न से उच्च को दर्शाएगा, पहले लोअर फिर हायर, ठीक है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा निम्न से उच्च को दर्शाएगा फसलों को उत्पादनवार में, उत्पादनवार में आपको जमाना है। उत्पादनवार में 15वें क्वेश्चन का आंसर जी, बहुत सही, इसका आंसर होगा बी,
4, सोयाबीन का उत्पादन सबसे कम, फिर गेहूं का उत्पादन, फिर चना का उत्पादन, फिर धान का उत्पादन। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 4 3 1 2, इसका आंसर आएगा बी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 नाम दे दिया, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? ए श्रीमती तीजन बाई, बी श्रीमती सुरुजबाई खांडे, सी श्रीमती ऋतु वर्मा, डी श्रीमती मीना साहू, ई इनमें से कोई नहीं। जी, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, पीएससी में भी देता है, व्यापम के पेपरों में भी देता है। जी, इसका आंसर होगा बी, श्रीमती सुरुजबाई खांडे जो है भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका है, श्रीमती सुरुजबाई खांडे इसका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया कर रहे हैं सब, अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। आंसर ऐसे ही लास्ट में बने रहे। 25 क्वेश्चन हैं, 17 तक पहुंच गए हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण किसके नाम पर है? छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण जो पुरस्कार दिया जाता है वो आयुर्वेद के क्षेत्र में, वो किसके नाम पर दिया जाता है पूछ रहा है क्वेश्चन पे। ए धन्वंतरी, बी सुषेण, सी सुश्रुत, डी चरक और ई इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जो राज्य अलंकरण पुरस्कार पढ़ते हैं उनके लिए। समय लें और बताएं। जी, इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, धन्वंतरी के नाम से आयुर्वेद के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। ए इसका नाम होगा धन्वंतरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? ए बीज पंडुम, बी दशहरा, सी चैत परब, डी मड़ई, ई इनमें से कोई नहीं। बस्तर का दशहरा इसका आंसर आएगा। बस्तर के दशहरा को अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा स्टेप आप याद कर लेंगे, उससे क्वेश्चन बनता ही है पीएससी में। तो बस्तर अंचल में मावली परघाव जो है वो बस्तर के दशहरा से संबंधित है, इसका आंसर आएगा बी 18 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 की आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही चल रही है, करंट का क्वेश्चन मान सकते हैं इसे, या आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन मान सकते हैं। तो एथेनॉल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही चल रही है। ए बालोद में, बी कवर्धा में, सी कांकेर में, डी बीजापुर में। कहाँ चल रही है एथेनॉल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही? बालोद, कवर्धा, कांकेर, बीजापुर। जी, इसका आंसर होगा 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा कवर्धा, बी कवर्धा में एथेनॉल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही चल रही है आपका कवर्धा में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? ए कलाई, बी कान, सी गला, डी नाक, ई इनमें से कोई नहीं। खिनवा जो है शरीर के किस अंग का आभूषण है? कलाई, कान, गला, नाक, इनमें से कोई नहीं। किसका आभूषण खिनवा है आपका? 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी, इसका आंसर होगा, बहुत सही जो आंसर दे रहे हैं, बी कान का। खिनवा जो है वो कान का है, खेनवा अलग है, खिनवा अलग है। ठीक है, नाक का अलग होता है और कान का अलग होता है, खिनवा आएगा इसका आंसर कान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किसानों से ली जाने है ना बेगारी की प्रथा, ली जाने वाली बेगारी की प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने आवाज उठाई? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, बी नथुजी जगताप ने, सी सेवता ठाकुर ने, डी बाबू छोटेलाल ने, ई इनमें से कोई नहीं। किसानों से ली जाने वाली बेगारी की प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने आवाज उठाई? फटाक से इसका आंसर दे रहे हैं, आपको सोच लीजिए, थोड़ा सा समय ले लीजिए। बेगारी प्रथा के लिए छत्तीसगढ़ का बढ़िया नया क्वेश्चन है ये, 21 नंबर के क्वेश्चन। जी, इसका आंसर आएगा सी, सेवता ठाकुर ने आवाज उठाई छत्तीसगढ़ से ली जाने वाली, किसानों से ली जाने वाली छत्तीसगढ़ में बेगारी प्रथा के विरुद्ध। सेवता ठाकुर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ये 22वें नंबर का क्वेश्चन है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मोखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? किस शासक ने वाष्टा देवी से विवाह किया था? ए तीवर देव ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी हर्षगुप्त ने, डी महाशिव गुप्त ने, ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे आप।
वाष्टा देवी से विवाह किसने किया था, किस पांडुवंश के शासक ने किया था? तो इसका आंसर आएगा सी, हर्षगुप्त ने रानी वाष्टा देवी से, ठीक है, विवाह किया था। मुखरी राजकुमारी थी जो। इतिहास भी पढ़े, इतिहास के क्वेश्चन भी देता है जीपीएससी में। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है आपको, सुमेलित, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां नंबर का क्वेश्चन है ये। परगना व्यवस्था के अधिकारी और दायित्व दिया गया है। ए कामा विस्तार दिया है, बी फडणवीस दिया है, सी गौटिया दिया है, डी बड़कर दिया है। आगे दिया परगने के आय व्यय का प्रभारी, परगने के प्रशासन का प्रमुख, परगने के सामान्य स्थिति की सूचना देना और गांव का प्रमुख। आपको ए बी सी डी ई में से जमाना है, फटाक से जमाएं और उत्तर दें। क्या आएगा उसका उत्तर? जी, इसका आंसर क्या आएगा? जिन्होंने भी सही आंसर दिया, एक पकड़ना है केवल, इसका आंसर होगा बी। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए, तो 23वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा बी। कमाविजदार जो होता है परगने का प्रमुख होता है। फडणवीस जो होता है ना, फडणवीस या फडणीस जिसको बोलते हैं, वो परगने के आय व्यय का प्रभारी होता है। गौटिया जो होता है वो गांव का प्रमुख होता है। यही पकड़ लेते हैं, या कमाविजदार पकड़ लेते हैं ना, आपका बन जाता। तो इस प्रकार बी इसका आंसर होगा। बड़कर जो है परगने की सामान्य स्थिति का सूचना देने वाला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, ये 24 कर लेता हूं इसको मैं। ये 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसने स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन भाग नहीं लिया था? निर्वाचन में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था 1923 के मध्य प्रांत के विधान परिषद में? स्वराज दल की ओर से नहीं लिया था बोल रहे हैं। ए डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, डी शिवदास डागा, ई इनमें से कोई नहीं। किसने भाग नहीं लिया था? जी, इसका आंसर होगा बहुत सही, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने भाग नहीं लिया था। बाद में 1925 में वो अछूतोद्धार आंदोलन में, ठीक है, भाग लिए और अग्रणी रहे, इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, क्योंकि बाद में इन्हीं के चरण कमलों पर चलकर गांधी ने, ठीक है, अछूतोद्धार आंदोलन को संपन्न कराया। पहले सुंदरलाल शर्मा ने यहां करा दिया था 1925 के आसपास में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। अच्छा, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है लग रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन ऐड कर दिया हूं लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। माह एवं वर्ष सूची 1 में दिया है, सूची 2 में जंगल सत्याग्रह के स्थान दिया है। जून 1930, जुलाई 1930, अगस्त 1930, सितंबर 1930, तमोरा, रुद्री, नवागांव, गट्टासिल्ली, महोबना, पौड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार ABCD, ठीक है, आपको जमाना है। क्या होगा इसका आंसर? समय लीजिए, देखिए और बनाइए। एक पकड़ लेंगे तो भी बन जाएगा, जून ही पकड़ लेंगे तो भी बन जाएगा। देखिए इसका आंसर आएगा बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा सी, जून 1930 में गट्टासिल्ली हुआ। ठीक है, फिर अगस्त 1930 दिखाता है आपका महोबना पौड़ी को, फिर आपका दिखाता है जुलाई 1930 दिखाता है आपका महोबना पौड़ी को, अगस्त 1930 आपका दिखाता है रुद्री नवागांव को, और सितंबर 1930 आपको दिखाता है तमोरा को। इसको दिखाता है तमोरा। इस प्रकार सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है ये। क्वेश्चन नंबर 26, वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्रीय सहायता कुल गैर कर राजस्व, इसके पहले कर राजस्व पूछा था, ये गैर कर राजस्व है। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान। देखिए केंद्रीय सहायता, केंद्र से सहायता, कुल गैर राजस्व, जो गैर राजस्व मिलता है उसमें कर राजस्व का योगदान देना है। ये अलग क्वेश्चन है, इसका परसेंट बताना है आपको। ठीक है, तो इसका परसेंटाइल कितना होगा, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण का है, गैर राजस्व, गैर कर राजस्व, केंद्र से सहायता प्राप्त गैर कर राजस्व। तो इसका आंसर आएगा सी, 69.46 परसेंटाइल होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2019-20 में सभी प्रमुख
फसलों के अंतर्गत उत्पादन क्रमशः घटते क्रम में जमाना है। क्या जमाना है आपको? घटते क्रम में जमाना है। वर्ष 2018-19 में सभी प्रमुख फसलों के अंतर्गत उत्पादन को जमाना है। उत्पादन को, उत्पादन, उत्पादकता, रकबा, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो क्रमशः घटते क्रम में जमाइए। उत्पादन पूछा है, उत्पादकता नहीं पूछा है, नहीं रकबा पूछा, रकबा मतलब क्षेत्रफल, और उत्पादन मतलब मेट्रिक टन प्रति मेट्रिक टन है ना, और उत्पादकता मतलब मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर में, अर्थात रकबा, ठीक है, उत्पादन जो होता है प्रति हेक्टेयर रकबे में जो होता है उसको उत्पादकता बोलते हैं। तो ये उत्पादन पूछा है, बीच वाला पूछा है, आपको जमाना है घटते क्रम में। 27वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप घटते क्रम में इसे जमाएं। घटते क्रम में जमाना है आपको, चलिए बताएंगे मुझे। इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा आंसर इसका? बी आएगा। धान, फिर चना, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है धान का होता है, फिर चना का, फिर गेहूं का, फिर मक्का का, फिर लाख तिवड़ा का होता है। लाख तिवड़ा लिख कर देता है, याद रखेंगे, लाखड़ी या तिवड़ा लिख कर देता है। तो इसका आंसर आएगा बी, धान, चना, गेहूं, मक्का, लाख तिवड़ा। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया लग रहा है, हाँ इसके बाद खत्म। 28 क्वेश्चन ऐड हो गए हैं टोटल, 28 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। शक्कर कारखाना को संबंधित जिला से सुमेलित करना, एक पकड़ लिए तो बाकी बन जाएगा। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना मर्यादित, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, सूरजपुर, कबीरधाम, बालोद और फिर कबीरधाम। ठीक है, 2 बार कबीरधाम है ऑप्शन पे, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप बताएंगे मुझे जी। इसका आंसर आएगा बहुत सही, सी इसका आंसर आएगा, ए का दूसरा। भूरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना है आपका कबीरधाम में। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना मर्यादित जो है आपका बी का चौथा, भी ये भी कबीरधाम में है। मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना जो है आपका सी का पहला होगा, सूरजपुर में है। और डी दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना आपका है तीसरा, बालोद में, ध्यान देंगे। ठीक है, बीच आप देखिए, मैं इसको रटने का या याद करने का तरीका आपको बताता हूं। 28वें क्वेश्चन को ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के मैप में ये बीच से बांट लो, बीच में कबीरधाम को ले लो। ठीक है, कबीरधाम में 2 शक्कर कारखाने हैं। देखिए ऊपर जो है आप अपना बड़ा क्षेत्र रतनपुर है, नीचे अपना बड़ा क्षेत्र बस्तर है, बड़ा पुरातात्विक स्थल बोल सकते हैं। तो महामाया जो माता है ना वो ऊपर रहती है, कहाँ? रतनपुर वाले इलाके में, ऐसा समझेंगे। ठीक है, और जो दंतेश्वरी माता है ना वो बस्तर नीचे रहती है। ठीक है, तो कबीरधाम को अगर मैं, ठीक है, पॉइंट करूं या मिडिल मालूं तो नीचे आता है बालोद और ऊपर आता है आपका सूरजपुर। तो सूरजपुर के साइड आप महामाया माता को लगाएंगे, महामाया शक्कर कारखाना को, और बस्तर के साइड आप लगाएंगे, मतलब नीचे बालोद के साइड आप लगाएंगे दंतेश्वरी को, क्योंकि दंतेश्वरी माता नीचे है तो दंतेश्वरी कहाँ आएगा? बालोद में आएगा। और महामाया माता ऊपर में है, मतलब बेसिकली रतनपुर वाले इलाके में, तो इसके लिए आप ऊपर लगाएंगे सूरजपुर। तो बीच मिडिल मान लिया कबीरधाम को, ऊपर और नीचे में कंफ्यूजन होता है तो महामाया ऊपर रहेगी, दंतेश्वरी नीचे रहेगी, ऐसा याद रखेंगे। तो ऊपर में सूरजपुर है, नीचे में बालोद है। कबीरधाम में बाकी दोनों कारखाने, पहला और चौथा नंबर का कारखाना कबीरधाम में है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरे 28 क्वेश्चन, ये 28 नंबर का क्वेश्चन था, कंप्लीट होते हैं। इसके पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही कुछ समय में मैं, अगर एग्जाम से संबंधित मुझे कुछ सूचना मिलती है एक्सटेंड होने की, तो कुछ समय में मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की विशेष कक्षाएं अलग से लगाऊंगा, जिसमें मैं पूरा एमसीक्यू भी कराऊंगा, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।